से रूल नंबर 5 मिक्स एग्जाम्पल अर्थात फर्स्ट और सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। तो अब हमारा नंबर 5 पॉइंट है मिक्स एग्जाम्पल ले रहे हैं अब हम यहाँ पर, जिसके अंदर आपका रूल फर्स्ट और रूल सेकंड दोनों लगेंगे, अर्थात नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। आप देखिएगा सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल है इसके अंदर हमारे पास केवल 1 पाई बॉन्ड है बेटा, सेकंड वाले में बेटा 2 पाई बॉन्ड है और थर्ड वाले में 1 पाई बॉन्ड है। सेकंड वाले में 2 पाई बॉन्ड के साथ साथ पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी है, और हमें पता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एचओएच। तो हम यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें पहले, तो बेटा आपकी क्यू की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि क्यू कॉन्जुगेटेड है, अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। अब डिसाइड करेंगे पी और क्यू, आर में से पी में भी 1 पाई बॉन्ड है, आर में भी 1 है, तो यहाँ नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 3 3 3 3 12 एल्फा हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ पर बेटा आप देखिएगा 3 और 1 4 एल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो पी पहले आएगा, आर बाद में आएगा। ये डिसाइड हुआ है नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन से, क्योंकि इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है और इनके अंदर 1 पाई बॉन्ड है। तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा। अब बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अब की बार भी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्यू का ही ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है, हालांकि कॉन्जुगेशन में बट एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम होगा, बट होगा आपके पी अर्थात 1 पाई बॉन्ड से मोर। उसके बाद में फिर यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले आर आएगा उसके बाद में पी आएगा, क्योंकि आर के पास 4 एल्फा हाइड्रोजन है और पी के पास 12 एल्फा हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसे मिक्स एग्जांपल्स में पाई बॉन्ड को पहले रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसके अंदर 1 पाई है, इसके अंदर 2 पाई है और दोनों पाई बेटा कॉन्जुगेशन में हो रहा है, अर्थात कॉन्जुगेटेड है, रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा और पाई। थर्ड वाले में भी एक ही पाई है और फोर्थ वाले में भी 1 पाई है। तो अब आप देखो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा यहाँ पर बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है जिसमें 2 पाई है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद में ए सी और डी में नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन से डिसाइड होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पर भी 6 है। बट आप देखो बेटा इसमें दोनों ग्रुप सेम है, ये 6 फॉर्म है, इसमें दोनों ग्रुप अपोजिट है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म है। तो बताओ अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ पर, तो उसके बाद में स्टेबिलिटी डी की, उसके बाद में सी की और सबके लास्ट में एक। ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर में 1 पाई बॉन्ड है। अब आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो बेटा एचओएच में भी सबसे ज्यादा बी का ही होगा क्योंकि इसके पास 2 पाई बॉन्ड है। उसके बाद में नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसके बाद में फिर यहाँ से ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ए के सी और उसके बाद में डी। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास सबसे फर्स्ट वाले में 1 पाई बॉन्ड है, बी वाले में भी 1 है, सी वाले में भी 1 है, बट डी वाले में 2 पाई बॉन्ड है। और बेटा 2 पाई बॉन्ड भी किसके अंदर है, कॉन्जुगेटेड के अंदर है, अर्थात एक्सपेक्टेड से कम होगा बट ए बी सी से मोर ही होगा। तो इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आपकी किसकी आएगी बेटा, डी की, क्योंकि डी में 2 पाई है और 2 पाई के साथ रेजोनेंस है। उसके बाद में नेक्स्ट में स्टेबिलिटी नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। आप देखिएगा इसमें एल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। पहले वाले में 6 एल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले में गिनो बेटा 10 एल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 3 2 और 2। नेक्स्ट वाले में गिनो बेटा 2 और 2 4 एल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इसका मतलब आपके ए बी सी में स्टेबिलिटी की बात करें तो पहले बी होगा, बी के बाद में आपका सी होगा और सी के बाद में ए होगा। ये डिसाइड हुआ बेटा नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन सभी में 1 पाई बॉन्ड है। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो भी बेटा डी का ही सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है। उसके बाद में यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फिर ए फिर सी और उसके बाद में बी। इसी के साथ आपका ये रूल नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से कुछ और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम कुछ एचओएच से रिलेटेड अदर्स एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास गिवन है, सभी में 2 डबल बॉन्ड है, आपको बताना है एचओएच का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखिएगा बेटा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आपके ये दोनों ही आइसोलेटेड सिस्टम है,
जबकि सी और डी की बात करूं तो सी और डी आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एचओएच की मैं बात करूं तो एचओएच ए और बी का जो है वो ज्यादा होगा सी और डी से, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी मोर होती है, इनकी स्टेबिलिटी लेस होती है। अब यहां से डिसाइड होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, अर्थात इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो बेटा 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 3 2 2 यहाँ पर बेटा 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ए और बी में से बी के अंदर 7 है, ए में 3 है, अर्थात ये लीस्ट स्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा, तो ए इज ग्रेटर देन बी। आप सी और डी में डिसाइड करेंगे, यहाँ पर दोनों में कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 2 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर बात करें बेटा तो 3 यहाँ पर है और आपके 2 यहाँ पर है, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। सॉरी यहाँ भी 3 नहीं, यहाँ पर 1 है, तो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ इनमें से इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मोर है तो इसकी स्टेबिलिटी मोर है, तो इसका एचओएच लेस होगा, तो फिर सी और डी। तो यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर होगा ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप सभी में एक ही डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। आप देखिएगा सबसे पहला यहाँ पर है, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। सबसे पहले वाले में 5 अल्फा हाइड्रोजन है और 5 अल्फा हाइड्रोजन के साथ बेटा 6 फॉर्म है। सेकेंड वाले में देखो बेटा 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। आर वाले में देखो बेटा यहाँ पर केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। एस वाले में देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है और 5 अल्फा हाइड्रोजन के साथ में बेटा दोनों ग्रुप अपोजिट है, ट्रांस है। और नेक्स्ट वाले में देखो बेटा 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 2 2 और 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 2 2 6 और 3 2 2 4 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा। तो बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका सबसे ज्यादा होता है जिसके पास लीस्ट या मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो सबसे ज्यादा एचओएच होगा बेटा आर का, तो एचओएच सबसे ज्यादा किसका है बेटा आर का, क्योंकि इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद में किसका होगा बेटा क्यू का, क्योंकि इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद में पी और एस दोनों पर 5 5 है, बट यहाँ पर सिस है, यहाँ पर ट्रांस है, इसकी स्टेबिलिटी मोर है, इसकी स्टेबिलिटी लेस है। अगर इसकी स्टेबिलिटी लेस है तो इसका एचओएच मोर होगा। तो बेटा पहले पी आएगा, उसके बाद में आपका एस आएगा, क्योंकि दोनों पर 5 5 है, बट ये सिस है और ये ट्रांस है। सिस ट्रांस में से सिस की स्टेबिलिटी लीस्ट होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी मोर होती है। और सबके लास्ट में कौन सा आएगा बेटा टी, क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन हैज मोर वैल्यू ऑफ एचओएच फ्रॉम। आपको बताना है कि इनमें से किसके अंदर इसके कंपेयर में एचओएच की वैल्यू मोर है। तो आप जरा देखो बेटा यहाँ पर पाई बॉन्ड एक तो 1 है और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 3 2 2 अर्थात 10 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब आप देखो बेटा एचओएच किसका ज्यादा होगा, एक तो उसका एचओएच ज्यादा होगा जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होंगे, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड वाले का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 पाई बॉन्ड वाले से मोर होता है। और दूसरा एचओएच किसका ज्यादा होगा बेटा, यहाँ पर 10 अल्फा हाइड्रोजन है तो उसका ज्यादा होगा जिसके पास लेस देन 10 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि जिसके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन से लेस होंगे उसका भी एचओएच मोर होगा जिसके पास पाई बॉन्ड 1 है। अर्थात 1 पाई बॉन्ड वाले के साथ में आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लेस देन 10 चेक करना है, और अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है तो वो ऑलरेडी इससे ज्यादा होगा। तो आप देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल में 1 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 पाई बॉन्ड है बेटा। सेकंड वाले में देखो बेटा 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 वाला तो ऐसे ही ऑलरेडी मोर होगा। आप देखो बेटा सी वाले में 1 है बट अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 है यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और बेटा डी वाला भी आपका क्या है 2 पाई बॉन्ड और कॉन्जुगेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी जो है, अर्थात मैं यहाँ से बात करूं तो सी और डी ये दोनों भी इससे ज्यादा होंगे, क्योंकि इन दोनों में 2 पाई बॉन्ड है। और बेटा ए और आपका सी, सॉरी बी और डी ज्यादा होंगे क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है। और बेटा ए और सी भी होगा, क्योंकि ए और सी के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 10 से लेस है। अब आपको पता है 10 से लेस है तो इसका एचओएच भी क्या होगा, मोर होगा। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑल, सभी की वैल्यू जो एचओएच की है इसके कंपेयर में मोर होगी। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको करेक्ट मैच द कॉलम, इस कॉलम को मैच करना है। इधर एचओएच की वैल्यू है, इधर आपको स्ट्रक्चर गिवन है, इनको मिलाना है। तो आपको पता है बेटा स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहला जो एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है वन पेंटीन, अर्थात वन पेंटीन का मतलब हो गया सी 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 सी, ये हो गया बेटा वन पेंटीन ए ऑप्शन। और वन पेंटीन का मतलब हो गया यहाँ पर आपके पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब आ जाएगा बेटा सेकेंड एग्जांपल बी, बी में कह रहा है वो ई फॉर्म में 4,4 डाई मिथाइल 2 पेंटीन होना चाहिए, 2 पेंटीन, ये हो गया 2 पेंटीन। और वो भी किसके अंदर 4,4 पे डाई मिथाइल, 4,4 पे डाई मिथाइल। तो 1 2 3 4, यहां पर भी मिथाइल और यहां पर भी मिथाइल, ये 4,4 मिथाइल हो गया। आप बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन केवल आपके पास 3 होंगे। उसके बाद में आ जाएगा सी, सी के अंदर आप देखिएगा यही है, आपकी बार जेड फॉर्म है, यही स्ट्रक्चर है बट आपकी जेड फॉर्म है। तो यहाँ पर भी आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इसने एंटी बोला है और यहाँ पर इसने जेड बोला है। तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म आपका ट्रांस है और ये वाला फॉर्म आपका सिस है। दोनों में 3 अल्फा हाइड्रोजन है बट वहां पर ट्रांस फॉर्म है, यहाँ पर सिस फॉर्म है। अब आ जाओ डी वाले के अंदर, डी वाले में कह रहा है वो Z2,2,5,5 टेट्रा मिथाइल 3 हेक्सीन। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 हेक्सीन ये हो गया। इसमें 2 2 5 5 इन पर आपको जेड फॉर्म में लगाना है। तो यहाँ पर भी 2 2 पे लगा दो, 2 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी लगा दो। आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा? 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका ई, ई के अंदर क्या कह रहा है? मैं ई वाला स्ट्रक्चर आपका यहाँ ड्रॉ कर देता हूं। ई के अंदर वो कह रहा है 2,4 डाई मिथाइल 2 पेंटीन। तो 2 पेंटीन बनाइएगा, ये 2 पेंटीन हो गया। और 2 पे 4 पे, तो एक को आप 2 पे लगा दो, एक 4 पे लगा दो। यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 कितने हो गए? 6। और यहाँ पर कितना हो गया? 1। तो बेटा यहाँ पर आपके 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब आप देखो सभी में पाई बॉन्ड तो एक ही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पहले स्टेबिलिटी की बात करेंगे और स्टेबिलिटी का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? आपका HOH होगा। तो यहाँ पर हम HOH का ऑर्डर लिख रहे हैं। तो आप देखिएगा सबसे पहले मैं HOH का ऑर्डर लिख रहा हूँ बेटा। तो HOH के ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा HOH किसका होगा बेटा? डी वाले का होगा, क्योंकि डी वाले में 0 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद में ए वाले का होगा बेटा, क्योंकि ए वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद में बेटा बी और सी का, ये ट्रांस है ये सिस है, सिस की स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रांस की ज्यादा होती है। तो बेटा पहले सी आएगा, उसके बाद में बी आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, बट ये 3 में ट्रांस है और ये सिस है। और सबके लास्ट में बेटा ई आएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप देखो HOH का ऑर्डर ये है, तो इसके हिसाब से इसको मैच करना है। तो आप देखिएगा सबसे ज्यादा HOH है डी का, और सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है बेटा? 151। तो सबसे पहले आएगा पी। इसका मतलब अगर मैच की बात करूं मैं, तो डी का मैच होगा, तो इसमें मैच द कॉलम, तो इसका मैं मैच द कॉलम कर रहा हूं, ए बी सी डी और ई। आप देखो सबसे ज्यादा डी का है और सबसे ज्यादा वैल्यू पी की है, तो डी तो पी के हो गया। उसके बाद में ए, तो 151 से लेस वैल्यू कौन सी है? 122। तो ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा क्यू। उसके बाद में सी, इससे लेस वैल्यू कौन सी? 114। तो सी की वैल्यू हो जाएगी आर। उसके बाद में बी, बेटा 114 से लेस कौन सा है? 111, ये हो जाएगा एस। और सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी होगी बेटा? ई की, अर्थात टी। तो यहाँ पर जो मैच द कॉलम होगा वो होगा ए की वैल्यू क्यू, बी एस, सी आर, डी पी, ए टी। इसी के साथ आपका ये 5th नंबर का एप्लीकेशन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटा, क्योंकि मैंने कई एग्जांपल्स के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों की आगे स्टडी कंटिन्यू होती